अरे बेटा विनोद, तूने हलवाई को सारा सामान तो दे दिया है ना। अक्षय की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आखिर सबसे छोटा भाई है तुम सबका। हाँ हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं सब देख लूँगा। मंगल बेटा, तूने तो कहा था कि तूने फूलों का ऑर्डर दे दिया है, मगर अभी तक तो पहुँचे नहीं है। क्या विदाई के बाद फूल आएंगे? माँ मैंने अभी बात की है फूल वाले से, वो रास्ते में ही है। आप किशोर भैया से क्यों नहीं कहती हो कुछ काम करने को? किशोर तो पहले से ही मेरे बताए सारे काम कर रहा है। पास के सभी रिश्तेदारों मोहल्ले वालों को कार्ड वही तो देकर आया है, और रिसेप्शन के लिए हॉल भी तो उसी ने बुक किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज इस घर के सबसे छोटे बेटे अक्षय की शादी है। घर में बहुत ही चहल पहल है। कुलभूषण की पत्नी कमला को तो फुर्सत ही नहीं है घर के कामों से, लेकिन कुलभूषण और घर के बाकी लोग कहाँ हैं? आइए देखते हैं। आप यहाँ आराम से बैठे हो, घर में कितने सारे काम पड़े हैं करने को। अरे भाई, मेरे सबसे छोटे बेटे की शादी है, इसके बाद तो मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगा। घर में दो दो बेटे हैं, बहुएं हैं, तुम हो तो मैं क्यों काम करूं? मैं तो शान से अपने बेटे की शादी में तैयार होकर जाऊंगा। ठीक है, आप आराम ही कीजिए। एक बार अक्षय की बीवी आ जाए, फिर मैं भी आराम करूंगी। मेरी सारी बहुएं घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेंगी। बेटा अक्षय, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? किससे बात कर रहा है फोन पर? माँ मैं तैयार कैसे हूँ? सैलून जाने से तो आपने मना किया हुआ है, क्योंकि मुझे हल्दी लग चुकी है। भाभियों को देखो, सुबह से पार्लर गई हुई हैं। अक्षय की शादी हो जाती है और नंदिता बहू बनकर घर आ जाती है। इसके बाद से तो मानो इस घर की खुशियों को किसी की नज़र ही लग गई थी। नंदिता के आने के बाद आए दिन घर की शांति भंग होती रहती। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी इतने बड़े घर की जिम्मेदारियां कैसे संभालती। अक्षय देखो ना, अभी मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और तुम्हारी माँ ने मुझे काम पर लगा दिया। मैंने तो सोचा था घर की छोटी बहू होने के कारण मुझे सब पलकों पर बिठाएंगे, पर यहाँ तो पलक झपकने की फुर्सत ही नहीं मिलती। देखो नंदू, शादी से पहले ही मेरे और मेरे घर वालों ने तुम्हारे घर वालों को बता दिया था कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो अब ये शिकायत क्यों? और तुमसे पहले मेरी भाभियां भी तो आई थी शादी करके, उन्होंने तो कभी कुछ नहीं कहा। नंदिता उस समय तो चुप हो जाती है, लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चलता। अरे नंदिता, बाबूजी को दवाइयों का टाइम हो गया है, तो उनको दवाइयाँ दे आओ और उसके बाद सबके लिए नाश्ता बना देना। पर भाभी, मैं तो अभी अपना फेवरेट सीरियल देख रही हूँ, प्लीज़ मेरी जगह आप बना लो ना। ठीक है, मैं तेरी जगह बाबूजी को दवाई दे आती हूँ और नाश्ता भी बना लेती हूँ। तू मेरी जगह पूरे घर की डस्टिंग करके बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देना और दोपहर का खाना भी बना लेना। बस बस भाभी जी, मैं ही बाबूजी को दवाई देकर आती हूँ और सबके लिए नाश्ता भी बना लेती हूँ। हे भगवान, कहाँ लाकर फंसा दिया मुझे। मेरे घर में तो गिनती की 8 रोटियां बनती थी और 2 सब्जी बनती थी। यहाँ तो रोटियों का ढेर और सब्जियाँ बड़े बड़े पतीलों में बनानी पड़ती हैं। अक्षय, मुझ पे तुम्हारे परिवार का ये नखरा उठाने की और ताकत नहीं बची है। मैं नहीं रह सकती ऐसे। अरे तो क्या चाहती हो तुम? मुझे अलग रहना है बस इन लोगों से। तो ठीक है, हम कल ही शिफ्ट हो जाएंगे एक किराए के मकान में। इतना बड़ा घर होते हुए हम किराए के मकान में क्यों रहे? ना जी ना, इसी घर में एक दीवार खड़ी करो। घर के साथ साथ घर की खुशियों में भी दीवार खिंच जाती है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और इसी बीच नंदिता माँ बन जाती है। बच्चे के आ जाने से अक्षय के कंधों पर बोझ पड़ जाता है और नंदिता पार्ट टाइम जॉब कर लेती है, लेकिन इससे उसके सर पर घर, नौकरी और बच्चे की सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो सही नंदिता, ये क्या, तुमने घर भी ठीक से साफ नहीं किया है, ना ही मेरे कपड़े धुले हैं। चिंटू के बाल भी कटवाने जाना है मुझे अभी। अरे आखिर करती क्या हो तुम पूरा दिन?
मैं करती क्या हूँ? तुम्हारा नाश्ता बनाने के बाद चिंटू को डे केयर सेंटर पर छोड़कर आती हूँ, फिर खुद ऑफिस जाती हूँ, चिंटू को देखती हूँ, खाना बनाती हूँ, और क्या करूँ मैं? अरे तो किसने कहा था इतने सारे काम अपने सर पर लेने को? मत जाओ ऑफिस। ऑफिस जाए बिना घर के खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? चिंटू के डे केयर का खर्च, उसके फूड का खर्चा तुम्हारी सैलरी से तो नहीं पूरे होते। अगर परिवार से अलग नहीं हुई होती तो इतनी मुसीबतें नहीं उठानी पड़ती तुम्हें परिवार के साथ मिलकर काम करने में दिक्कत थी ना, लेकिन काम तो अब भी उतना ही है तुम्हारे ऊपर। चिंटू को डे केयर में भी भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको खिलाने के लिए सभी लोग होते, उसके दादा दादी और साथ खेलने के लिए भाई बहन। मेरे तीनों भाइयों के बच्चे भी बड़े हुए हैं, लेकिन बिना बेबी फूड खाए, क्योंकि मेरी माँ और भाभियाँ अच्छे से जानती हैं कि बच्चे को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं। खर्चे भी सब मिल बांट लेते थे, लेकिन तुम्हें तो अलग रहना था ना। अब मज़ा आ रहा है? शिकायत क्यों करती हो अब? बस करो अक्षय, बस करो। मैं मानती हूँ कि मेरे एक गलत फैसले ने हमें बिल्कुल अकेला कर दिया है। एक घर में होते हुए भी हम बाकी परिवार से अलग हैं। अक्षय और नंदिता की बातें घर के बाकी लोग सुन लेते हैं। तभी कमला बोलती है, अरे नंदिता बहू, किसने कहा तुम अकेली हो? इतना भरा पूरा परिवार तो है तुम्हारा। नंदिता अपनी गलती सुधार लेती है और सब साथ मिलकर फिर से एक साथ रहने लगते हैं।